खानोजी जो कि राजस्थान के पश्चिमी खूंखार डाकैतों में से एक थे। उन्हें बाबा ओमपुरी जी का जो कि दाहिना हाथ भी लोग कहा करते। तो दोस्तों, खानोजी का जन्म जो कि 1912 ईस्वी में रेतड़िया गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम मगनाजी देवासी था, माता का नाम संपा देवी था और उनकी गोत्र जो कि कालर थी। तो जो कि खानोजी है जो कि बचपन से एक ईमानदारी व्यक्ति थे, जो कि गरीबों की मदद किया करते थे। और खानोजी जिस परिवार से थे, जिनका पिता का नाम मगनाजी कालर था, वो एक अमीर परिवार था। उनके पास ऊँटों का उस समय बहुत बड़ा काफिला था और भी उनके पास भेड़िया गाया वगैरह वो मालदारी थे। तो क्या होता है कि खानोजी जो कि बचपन में अपने पिता के साथ एक बार जो कि पोखरण मेले में आ जाते। जब वो उनकी उम्र थी 18-19 साल थी तो वहाँ पर पोखरण मेले में एक अंग्रेज ऑफिसर की नज़र जो कि खानोजी के ऊपर पड़ जाती है। जब वो खानोजी का काठी और कद देखकर उनके पास आता है और उनको बोलता है, क्या आप पुलिस की भर्ती में शामिल होंगे? तभी खानोजी कहते हैं हाँ हो जाएंगे। इस पर खानोजी ने सहमति जताई, उनके पिता ने भी सहमति जताई। तो फिर वहाँ पर पुलिस की जो कि नौकरी खानोजी को दी जाती है। ठीक है, उनका काठी कद शरीर देखकर, उनकी बॉडी भी ऐसी मजबूत थी, 60 फीट तो उनकी हाइट थी और 1.25 शेर का उनका कालजा था। फिर उनको पुलिस में भर्ती किया जाता है और 3 साल लगभग खानोजी पुलिस की नौकरी करते। और फिर एक दिन क्या हुआ, जिस थाने में खानोजी पुलिस की नौकरी कर रहे थे, उस थाने में थानेदार एक गरीब व्यक्ति को पीट रहे थे। एक निर्दोष व्यक्ति को सजा दी जा रही थी, मगर खानोजी इसके विरोध गए और थानेदार के विरोध गए। फिर थानेदार और खानोजी के बीच में जो कि लड़ाई मारपीट शुरू हुई। तो इस बीच में खानोजी इतने क्रोधित होकर अंग्रेज ऑफिसर के जो कि सीने में दाएड़ अपनी राइफल से गोली दाग दी और अंग्रेज ऑफिसर की हत्या कर दी। फिर थाने में हड़बड़ी मची और खानोजी को वहीं उसी थाने में कैद कर दिया जाता है। फिर कुछ दिन खानोजी जो कि कैद में रहते और फिर फरार हो जाते जेल से। जैसे ही वो फरार होते तो पुलिस उनका पीछा करने लग जाती है और कुछ दिन वो इधर उधर दौरों में भटकते। फिर वो धीरे धीरे डाकैत बन गए और डाका डालने लग गए। मगर खानोजी का एक नियम था कि वो कभी किसी गरीब व्यक्ति के घर ना तो जो कि डाकट डालते और नहीं किसी गरीब व्यक्ति को लूटते। वो अंग्रेजों की जो कि छावनियाँ होती थी उनको विशेष करके लूटा करते थे और विशेष कर व्यापारियों को, और वो लूट का माल अपने रेतड़िया गांव में या फिर कहीं और अपने गरीबों में बांटा करते थे। फिर क्या हुआ कि ये धीरे धीरे बाबा ओमपुरी जी से मिल गई। उनको पता था कि ओमपुरी जी उस समय जाने माने बहुत बड़े डाकैत थे और ओमपुरी जी ने जो कि खानाजी के बारे में सुना हुआ था। तो वो एक दिन जो कि ओमपुरी जी से मिलते हैं साकड़ा गांव में और वहाँ पर उनकी मुलाकात होती है और अमल की जो कि महफिलें चलती है और वहाँ से जो कि साथी बन जाते हैं ओमपुरी जी, लालपुरी जी और खानोजी। ये तीनों जो कि पश्चिमी राजस्थान में जहाँ कहीं जो कि अंग्रेजों की छावनियाँ या जो कि बड़े बड़े व्यापारियों के हवेलियों में डाका डालते और लूटते और लूट का माल गरीबों में बांटते। इनके तीनों के नाम की जो कि गूंज पश्चिमी राजस्थान में गूंजती थी और उधर गुजरात बॉर्डर तक भी जाते थे और कभी कभी उन्होंने आबू के इलाकों में भी डाका डाला हुआ है तीनों ने। तो इन तीनों के पीछे पुलिस भी भाग रही थी, मगर हर बार पुलिस को इनके सप्पलों की धूड़ मिला करती थी। ये कभी पुलिस के हाथ नहीं आते और खानोजी के जीवन में 120 बार उनसे और उनकी पुलिस से मुठभेड़ हुई, मगर एक बार भी पुलिस के हाथ खानोजी नहीं आए। तो फिर क्या होता है कि खानोजी और ओमपुरी जी की जो कि नाराजगी हो जाती है, कुछ बातों से हुई उनकी नाराजगी। फिर ये अलग हो गए, ओमपुरी जी अलग हो गए, खानोजी अलग हो गए। फिर ये अलग अलग डाके डालने लगे। तो क्या हुआ कि जब ओमपुरी जी और जो कि उनके पुलिस की मुठभेड़ हुई थी उसमें जो कि ओमपुरी जी खुद गोली खाकर मारे जाते, ये बात जब खानोजी को पता चलती है तो फिर वो कुछ दिनों के लिए निराश होते हैं और फिर वो पुष्कर चले जाते। और लोग ये भी कहते हैं कि अगर ओमपुरी जी और लालपुरी जी और इनकी पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, अगर उस समय खानोजी अगर साथ में होते तो उस दिन का इतिहास शायद कुछ और होता, क्योंकि खानोजी जो कि बाबा ओमपुरी के जैसे जैसे
से डके थे और उनका निशाना कभी ना सुखा करता था। तो फिर खानोजी जो कि ओमपुरी जी की मुठभेड़ में मौत के बाद खानोजी जो कि पुष्कर गए और वहाँ पर स्नान किया और वहाँ से जो कि पुष्कर से लौट रहे थे। जब पुष्कर से लौट रहे तो एक केरू गांव का जो कि इसमें गांव पड़ता था, वहाँ पर एक जगदम्बे माँ की एक भोपी थी जिसका नाम था गजरा देवी। उसके घर वो रुकते और वहाँ पर खाना पीना करते। तभी गजरा देवी उनका जो कि सुगंध देकर बोलती है कि आप अपनी जन्मभूमि की ओर मत जाओ, आप कहीं दूसरी दिशा में जाओ, आबू और गुजरात के उसी इलाकों में चले जाओ, मालवनी उधर। तो खानोजी कहते कि नहीं, अब तो मुझे जन्मभूमि से बहुत दिन हो गए दूर रहे हुए, अब तो मैं जन्मभूमि की ओर ही जाऊंगा। उन्होंने मना किया मगर खानोजी जो कि वहाँ से चल पड़े अपने जन्मभूमि की ओर। और खानोजी जो कि अपने रेतड़िया गांव में आ गए और वहाँ पर अपने जो कि काका के मोड़ा जी की ढानी आ गए और वहाँ आकर अपने बचपन के मित्रों को बुलाया और महफिल शुरू की। महफिल में अफीम चल रहा था, 2-3 दिन तक महफिलें चलती रही और उसी बीच में पुलिस को भनक पड़ जाती है कि खानोजी रेतड़िया गांव में जो कि मोड़ा जी की ढानी पर हैं, अपने सासा की ढानी पर। तो ये बात पुलिस को पता चलती है। तभी पुलिस इनके सासा की ढानी को चारों ओर से घेर डालती है और घेर डालती है। उसमें पुलिस के साथ मुठभेड़ होती है। दोपहर से शाम 7 बजे तक मुठभेड़ चलती है और इस मुठभेड़ में पुलिस के जो कि 7 ऑफिसर यानी 7 पुलिस वालों को गोली लगती है और एक की मौत भी होती है। बाद में जब शाम के 7 बजे तो खानोजी ने देखा कि हमारे पास ना तो बारूद बचा है ना गोली बची है, हमारे पास एक गोली बची है। एक गोली बची, तब खानोजी ने वही गोली अपने सिर पर रखी और बंदूक से गोला दाब दिया और खानोजी वहाँ पर अपने जीवन की जो कि अंतिम सांसें ली और अपनी जीवन लीला खुद अपने हाथों से समाप्त की। क्योंकि खानोजी एक वीर और एक बहादुर व्यक्ति थे। उन्होंने सोचा कि हम पुलिस के हाथों से मरने से अच्छा है कि खुद अपनी गोली खाकर ही अपनी वीर गति को प्राप्त हो जाए। तो खानोजी उस दिन जो कि गोली खाई और वो खानोजी को आखिर दिन था और आज भी खानोजी रेतड़िया गांव और उसके आसपास के भूमियाजी बावसी के रूप में पूजाते। तो खानोजी एक अच्छे व्यक्ति थे, डाकू थे, मगर उन्होंने कभी गरीब को नहीं जताया। तो यही थी खानोजी के जीवन की जीवन गाथा।